संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के काफ़ी दिनों से टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे हैं, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, आज मैं आप सभी के समक्ष अपने गुरु जी महाराज जी का बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिता, मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरी माता, मेरे पिता, सब कुछ मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी हैं। गुरु जी महाराज जी ही मेरे को बचाने वाले हैं। गुरु जी महाराज जी ही मेरी रक्षा करने वाले हैं। गुरु जी मुझे हर पल मेरा साथ देने वाले हैं। मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। गुरु जी मेरी रक्षा कवच मुझे प्रदान करने वाले हैं। गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी। संगत जी, अब बात ऐसी है कि मेरे गुरु जी कह रहे थे कि जिन लोगों ने तेरे पे तांत्रिक क्रिया, मंत्र क्रिया यह सब करवाई है, जिन लोगों ने तुझे बांधने की कोशिश की है, तेरी तरक्की को रोकने की कोशिश की है, पैसे को बांधने की कोशिश की है, तेरे पति का वशीकरण करना चाहा है, तेरी बेटी पे वशीकरण करना चाहा है, उन लोगों का सच तेरे सामने आ जाएगा। संगत जी, बिल्कुल 100% से सही बात हुई। मुझे उनकी पूरी सच्चाई पता लग गई। यह कोई और लोग नहीं संगत जी, मेरे ही परिवार की मेरी सास सबसे ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत लगती है, उसने मेरे पे यह सब करवाया है। उसके बाद मेरी जेठानी, उसके बाद मेरी जेठ, मेरी ननद, उसके बाद मेरे ससुर, ये 5-6 लोगों ने मुझे बहुत सताया है, मेरी आत्मा को बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिया है, और उसके बाद मेरे पति को भी इसमें शामिल करके रखा है। मेरा पति भी मेरा दुश्मन बना हुआ है। एक टाइम पे संगत जी, गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरा वशीकरण भी खत्म हो गया है और कालिक अंतर क्रिया भी खत्म हो गई है। मुझे सब समझ में आने लगा है। अब मैंने उनको उनके तरीके से ही उनके साथ लड़ना शुरू किया है संगत जी। गुरु जी ने बोला कि बेटा इतना भी चुप ना रहे, यह लोग तेरी चुप्पी बर्बाद कर देंगे। ठीक है, एक मान सम्मान, जब तक आपको कोई मान सम्मान दे रहा है तब तक करिए। उसके बाद अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो उसको ईंट का जवाब फिर पत्थर से ही देना पड़ता है। नहीं तो संगत जी, दुनिया आपके सिर पर नाचेगी। मैंने वही किया। अब संगत जी, ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, तो मेरी जेठानी गई हुई थी 20 दिन पहले संगत जी। तो इस बार संगत जी, भाई इसको वो शाम को आकर कह रही थी कि आपने यह नहीं किया, आपने वो अरेंज नहीं किया, पूजा करने का टाइम कह रही थी। तो मैंने उसको बोला कि आप ही इस घर में मेहमान नहीं हो, आप ही इस घर के मेंबर हो, आप ही कर सकते हो। उसके बाद उसी दिन उसने इस बात का चक्कर चला लिया। जब वो आई तो मेरी बेटी तो सो रही थी। कहती कि मम्मा,
मुझे मारा किसी ने। उस टाइम तो मैंने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी सास भी कहने लगी, मम्मा ने इसको मारा होगा। मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाने लगी। मेरी सास की तो हमेशा से आदत है संगत जी, वो मेरे ऊपर हमेशा झूठे इल्जाम लगाती है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो संगत जी, वो हमेशा से बुरी ही बनने मुझे हमेशा से बुरा ही बनाने की कोशिश करती है। कभी उसने मेरे को अच्छा नहीं बोला आज तक संगत जी। तो संगत जी, ऐसी बात है कि मेरे पति अंकल को भड़का दिया। तो मेरे पति अंकल मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे। जैसे ही बोलने लगे तो मैंने उनको बोला कि आप लोग भगवान से डरो। जब तो आप लोग कुछ बोले, आपकी माँ बोले तो भाभी बोले तो उसका दिमाग ठीक, अगर मैं उनको पलट के जवाब दूं तो दिमाग खराब। आप लोग भी अपना दिमाग चेक करवा लीजिए। मैंने ऐसे बोला तो वो तो जानबूझकर संगत जी, मेरी जेठानी मेरी सास लड़ाई करवाना चाह रहे थे ताकि मैं भाग जाऊं उस घर से, लड़ाई हो और पति मुझे जाने के लिए कह दे। मैं संगत जी, मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, पर परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा हमेशा से, गुरुजी मेरे अंग संग हैं। गुरुजी ने ऐसा नहीं होने दिया। उसके बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन संगत जी, मैं अपने कमरे में रही। मेरी बेटी को भी मैंने कमरे में रखा और मेरे साथ खेलती खेलती सो गई। उसके बाद वह सोई ही रही। काफ़ी 4-5 घंटे सोई हुई रही। आराम किया उसने। तो संगत जी, तो क्या हुआ, मेरी जेठानी को इतना बुरा लगा। तो दूसरे दिन संगत जी 4-5 बजे कहते, हम जा रहे हैं, हमें जाना है, काम है। तो हम लोग जब संगत जी, उसके बाद हमारे जेठों ने दूसरे दिन संगत जी हमसे कहा, रुक जाओ, आप भी हमारे साथ चलना। तो बोलती, नहीं मुझे काम है, मुझे जाना है। यानी वो लोग भाग गए। उसके बाद संगत जी मेरी सास ने एक कटोरी में एक थोड़ा सा जल रखकर, उसके बाद उसने क्या किया, उस जल से कुछ डालकर मेरी खिड़की पे रख दिया और मेरे बेड पे भी छिड़का, पता नहीं क्या किया उसने, भगवान जाने। उसके बाद उसने मेरे दरवाजे के पीछे एक ऐसी ऐसी गाड़ी हुई थी जिसमें टोपी नहीं थी, वो भी मुझे गुरुजी ने दिखा दी, क्योंकि गुरुजी ने बोला मेरी रक्षा करना। और जैसे ही मैं घर में एंटर की, मैंने क्या किया, वो जल था उसको उठाया और आंगन में फेंक के कहा, जहाँ से जो भी मेरे ऊपर बुरी क्रिया की गई है उसे वहीं के लिए लौटा दीजिए, उसी के ऊपर पड़ जाए। संगत जी, गुरुजी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मेरी सास की जल जल के राख हो गई। मेरी सास बिल्कुल अपसेट हो गई, दुखी हो गई, रोने पीटने वाली हो गई। उसका बुरा हाल हो गया। संगत जी, मैंने अचानक कुछ टांगने के लिए दरवाजे के पीछे देखा, तो मैंने देखा वहां पर भी एक कील घड़ी हुई थी जिस पर टोपी नहीं थी। तो मुझे गुरुजी ने वो भी संकेत दिया। मैंने उस कील को अभी भी ताजा ही गाड़ा था किसी ने। तो मैं समझ गई कि इसने ही कुछ किया है। तो मैंने क्या किया संगत जी, उस कील को उखाड़ कर फेंक दिया जहाँ पर हमारी गंदी नाली जाती है। और मैंने उसको बोला कि जहाँ पे गंदी क्रिया हो की गई है, जिस मंशा से की गई है, उसी इंसान ने की गई है, उसकी मंशा उसी की को ही पूरी हो, मतलब उसी पे लपट जाए, इतनी शक्ति देना मेरे मालिक। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद संगत जी, मेरा मन एक बार तो किया भी, मेरी सास और जेठानी मुझे बहुत गलत बोल रहे थे। मेरा एक पल तो मन किया कि बैग पैक करूं और यहाँ से चली जाऊं, पर पता नहीं गुरुजी ने किस तरह से मेरे पैरों को ऐसे जकड़ लिया कि नहीं बेटा। अचानक से मेरा मूड दुख से खुशी में बदल गया और मैंने जो संगत जी सत्संग है अपनी, उसको देखना शुरू किया। संगत जी,
फिर मैंने सत्संग सुने। उसके बाद संगत जी मैंने कॉमेडी वीडियो को देखना शुरू कर दिया। गुरु जी का इतना प्रताप है संगत जी। उसके बाद मेरी जो तबीयत थोड़ी खराब हुई, मुझे भारीपन सा हुआ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे कि मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझ पर इम्पैक्ट कर रही हो संगत जी। जैसे मुझे नेगेटिव एनर्जी ने चारों तरफ से घेर लिया हो। पर इतना नहीं हुआ कि मैं बीमार हो पाऊं। कैसे भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई, पर गुरुजी ने फिर मुझे बचा लिया संगत जी। मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। और गुरुजी यही बोला था कि गुरुजी ने कहा था कि कुछ समय बाद बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मेरा दुश्मन कौन है और कौन मुझ पे काली क्रियाएं कर रहा है। आगे मुझे पता तो है कि मेरी सास करती है, लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन हो गया। उसके बाद संगत जी मेरी अपनी ड्यूटी से मेरी छुट्टी थी, तो उसके बाद मैंने सारा काम किया, घर में सारी सेटिंग करी। उसके बाद मैं संगत जी शाम को अपने इधर ड्यूटी पे आना था तो मैं आ रही थी, तो मेरी सास ने फिर से मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगवा दिया सबके सामने। हम लोग जेठ के केले का प्रसाद लाए थे संगत जी। उसने मेरे प्रसाद को ले जाने के डस्टबिन में डाल दिया, जबकि संगत जी ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बेटी खा रही थी। उसने क्या किया, केले को खाते खाते नीचे बड़ी बुरी तरह से मसल दिया, खराब करके फेंक दिया। इसलिए मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया था। तो फिर मैंने बाद में बोला कि चलो बड़े बड़े रहो, हमें माफ़ करना, हम हमारे से गलती हो गई तो हमारे बड़े पूर्वजों हमें माफ़ कर देना। तो वो जानबूझ के मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। तो मैंने अपने ससुर को बोला कि डैडी, मम्मी का हमेशा यही काम है, मम्मी ने मुझे ब्लेम ही करना होता है। जब भी मैं आती हूँ, मम्मी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती है। मम्मी मुझसे बहुत जलती है, मुझे बहुत परेशान करती है, हमेशा मुझ पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगवाती है और सबके सामने मुझे मेरी इज्जत को ज़ीरो करती है और हमेशा मुझे इंसल्ट करवाती है। हमारे पति पत्नी के रिश्ते को ख़राब करती है, हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, इसने करके रखा है इसने। तो मैंने इतना कहकर चली गई। फिर मेरे को बोलती है, ऐसा बोलती है। फिर मेरे ससुर बोलने वाले लगे कि ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने उनको जवाब दी, पूछा उनसे, कैसा नहीं चलेगा? मैं जब इस औरत से, इस गंदी औरत से, इस पापी से, इस दुष्ट औरत से, इस राक्षस औरत से, चुड़ैल से मैं नहीं बात करना चाहती संगत जी। वो इतनी खराब औरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके कर्मों का हिसाब तो गुरुजी ने कहा है कि बेटा तू छोड़ दे, मैं उसको खुद देख लूंगा, उसको कुछ मत बोला कर, उसके कर्मों का हिसाब मैं करूंगा। क्योंकि मेरे को तो पता है उसने तेरे साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितना गलत किया है तेरे साथ, अपने बेटे के साथ कितना गलत किया है, अपनी पोती के साथ कितना गलत किया है, इवन सारे परिवार के साथ गलत किया है, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने बहुत गलत कर्म किए हैं। वो अपने आप को भगवान समझती है संगत जी। वो सोचती है मैं भगवान हूँ, मैं जो करूँगी वही होगा, मैं जो कहूँगी वही होगा। लेकिन सबसे बड़ा भगवान तो गुरु जी है। हम तो गुरु जी की आज्ञा अनुसार ही चलते हैं। उसके बाद संगत जी मैं इतना कहकर घर से चलने लगी तो मेरे पति का मैसेज आया कि मैं 3:15 तक आऊँगा। संगत जी फिर मुझे बहुत अंधेरा हो जाता है, तो मैं 2:30 पर ही निकलने की कोशिश की। तो मेरे ससुर जी आए, बड़े उससे कि कोई नहीं, तू वेट कर ले, वो आ जाएगा, वो तेरे को ले जाएगा। मतलब संगत जी तेरा पति आएगा, वो तुझे ले जाएगा। पति अंकल तो मैंने बोला अपने पिताजी से, ससुर जी से, डैडी जी उधर भी तो मैं अकेली रहती हूँ, तो अब मैं अकेली ही चली जाऊंगी, मैं आगे भी अकेली जाती हूँ,
अकेली आती हूँ। मैं सारे काम अपना खुद करती हूँ। ठीक है ना, मेरा ठीक है ना, मेरे ओनर रहते हैं साथ संगत जी, उनके साथ रहती हूँ। मैं नीचे, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, अकेली नहीं हूँ। बाकी गुरुजी मेरे साथ हैं। वो कहते हैं कि तू कभी अपने आप को, बेटे को अकेला मत महसूस कराना। मैं हर पल हर घड़ी तेरे साथ रहता हूँ। संगत जी, मुझे बहुत बार गुरुजी का आभास हुआ है। जिस जिस पल गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन भी देने आते हैं। हर रोज गुरुजी दर्शन देते हैं। कभी वाइट तितली के रूप में दर्शन होते हैं, कभी येलो कलर की तितली के रूप में, कभी ब्लैक एंड वाइट क्रीम कलर की तितली, कभी ब्राउन कलर की तितली के रूप में। मतलब जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ, मुझे हमेशा गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी, और कभी गुरुजी मुझे 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं हमेशा गुरुजी को याद करती हूँ। गुरुजी के जल प्रसाद का सेवन करती हूँ। गुरुजी, जब भी मुझे कोई मुसीबत आती है, आप मुझे हमेशा ब्लेस करते हो। कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना। और फिर संगत जी, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती जा रही हूँ। इसी बात का दुख है कि मेरी सास और मुझे अभी भी झूठे इल्जाम लगाती है, तांत्रिक क्रियाएं करती है और मेरे पति को कहती है इसको छोड़ दे, ये तुझे बर्बाद कर देगी। ये पर मेरे पति कहते हैं नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसको पता है कि मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। उसको सब कुछ पता है। संगत जी, बस गुरु जी से इतनी सी अरदास है कि गुरुपा, ये लोग जो मेरी बार बार इंसल्ट करते हैं, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाते हैं और मुझ पर जो क्रियाएं करते हैं, हमेशा इन सब से मेरी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, और इन सब को सद्बुद्धि दीजिएगा। गुरु पिता, मैं इसी के साथ मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अब संगत जी, हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सभी को हमारा सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग सुन सकें। अगर सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।